विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष सकट चौथ व्रत की कथा। इस बार सकट चौथ का व्रत जो कि 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को सकट चौथ का व्रत किया जा रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो कि सकट चौथ का व्रत किया जाता है, इसे सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के भालचंद्र स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सकट चौथ का व्रत करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सकट चौथ का व्रत, इस व्रत को खास करके स्त्रियां अपने संतान की रक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु कामना के साथ तथा समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस दिन जो कि दिन भर निर्जला रह करके विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। साथ में चौथ माता का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश को जो कि विशेष प्रकार से तिल से बने हुए वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तिलकुटा का भोग जो कि भगवान गणेश जी को लगाया जाता है। भगवान गणेश जी जो कि सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। और गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास माघी चतुर्थी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस बार सकट चौथ का व्रत जो कि 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। और जब भी मंगलवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत होता है तो इस दिन को अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए पहले सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। इसके बाद फिर जानेंगे शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय के बारे में कि पूजन का क्या समय होगा। अगर आप हमें कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष सकट चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। सकट चौथ व्रत कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म, दान व पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार अपने पड़ोसन के घर गए। उस दिन सकट चौथ का दिन था और पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने कहा कि आज जो कि सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। साहूकार ने पड़ोसन से पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब पड़ोसन बोली कि इसके करने से धन, धान्य, सुहाग और पुत्र सब कुछ प्राप्त होता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद भगवान गणेश जी ने साहूकारनी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो फिर गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिनों के बाद उसे एक लड़का हुआ।
इसके बाद साहूकारनी बोली कि भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सिर तिलकुटा करूंगी। भगवान गणेश ने फिर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर लड़के का विवाह तय हो गया। सब कुछ होने के बाद भी साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया और भगवान गणेश जी का पूजन नहीं किया। इसके कारण सकट देवता अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने जब साहूकारनी का बेटा जब फेरे लेने जा रहा था तो उन्होंने उसे फेरों के बीच से ही उठाकर पीपल के वृक्ष पर बैठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर लौट गए। जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में दूब लेने के लिए गई। तभी उसे पीपल के पेड़ से एक आवाज आई, वो मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची। लड़की की माँ ने उससे जब पूछा तो उसने सारी बातें बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास आई और जाकर देखा तो पता चला कि पेड़ पर बैठा शख्स तो उसका जमाई है। लड़के की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ पर क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन अभी तक नहीं किया। सकट देवता इससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। यह बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था? साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट बोला था। इसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा कि सकट चौथ महाराज, अगर मेरे बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इस पर भगवान गणेश ने फिर से उसे एक बार मौका दिया और इसके बाद उसे वापस भेज दिया। इसके बाद फिर साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ। साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली कि हे सकट देवता, आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया संकट दूर हो गया है और मेरा बेटा व बहू सकुशल अपने घर आ पहुंची है। आपकी महिमा मैं समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा ही आपका पूजन करूंगी और तिलकुटा करके आपका सकट चौथ व्रत भी करूंगी। इसके बाद से सारे नगर वासियों ने तिलकुटा के साथ सकट चौथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सकट चौथ का व्रत करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार सकट चौथ का व्रत जो कि 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को सकट चौथ का व्रत किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार दोपहर 12:11 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 11 जनवरी 2023 दिन बुधवार को दोपहर 2:32 पे। तो जब भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है तो इस व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है, तो चंद्रोदय समय हमें जो कि 10 जनवरी को प्राप्त हो रहा है और अगले दिन जो कि चतुर्थी तिथि दिन में ही समाप्त हो जा रहा है दोपहर के समय में। इस कारण से संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस बार 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को है और इस दिन 10 जनवरी को जो चंद्रोदय का समय होगा वह समय रात्रि 8:22। तो कहीं कहीं समय का फर्क होता है। इस कारण से रात्रि 9 बजे तक जो कि सभी जगहों पर चंद्रोदय हो ही जाएगा। तो इस दिन जो भगवान गणेश का पूजन किया जाता है तो चंद्रोदय होने के बाद ही भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या दूध में शहद मिला करके अर्घ्य देना चाहिए। अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से फिर चंद्रमा की पूजन करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान गणेश का पूजन करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही
इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। सकट चौथ के व्रत में इस व्रत को, जो कि निर्जला रह करके इस व्रत को किया जाता है, और जिनका भी स्वास्थ्य सही ना हो वो एक समय फलाहार का प्रयोग करे और भगवान गणेश का इस दिन, जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। संकष्टी चतुर्थी यानी कि 10 जनवरी 2023 के दिन जो राहु काल का समय होगा, वह समय दोपहर 2:45 से शाम 4:06 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, तो राहु काल समय को छोड़ करके इससे पहले या इसके बाद ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए या किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करना चाहिए। 10 जनवरी को, जो कि सूर्योदय का समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:24। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा, जो कि सुबह 7:15 से सुबह 9:01 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जो भी व्रत को रखते हैं उन्हें व्रत के दौरान नियम निष्ठा का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।